कोई नेता सिवान में भी था जो उनके लिए गोलियां चलाया करता था। वो भूल जाते हैं कि कोई नेता सिवान में भी था जो उनके लिए गोलियां चलाया करता था। इस पार्टी ने, राष्ट्रीय जनता दल ने बर्बाद कर दिया, मुस्लिम नौजवानों को बर्बाद किया। और सिवान के दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन लालू प्रसाद यादव के शूटर थे। लालू यादव जब जब कहते थे वो गोलीबारी करते थे। और ये जो बात कही है वो बिहार विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एमएलसी हैं डॉक्टर खालिद अनवर, उन्होंने ये बात कही। और ये बात जैसे ही उनकी जबान से निकली, आरजेडी के एमएलसी कारी सुहैब ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आप इस जगह पर बैठ करके इस तरह की बेहूदी बात करते हैं। शहाबुद्दीन एक सिवान के दिवंगत सांसद रहे हैं, वो इस दुनिया में नहीं है और वो सम्मानित सांसद रहे हैं। 4 बार उन्होंने इस जो संसदीय कार्य है उसमें इतना सारा काम किया, इतनी इज्जत मिली उन्हें और इतना विकास किया कि आज भी सिवान के लोग उन्हें याद करते हैं। राजनीति में आप एक दूसरे पर इल्जाम लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह की बेहूदी बात आप नहीं कर सकते। इस तरह के लिए जो गलती आपने की है, जो जबान से आपने बेहूदी बात की है, उसके लिए आपको माफी मांगना चाहिए। दरअसल सरकार फ्लोर टेस्ट करने के बाद बिहार विधान परिषद में इसी मामले पर बातचीत हो रही थी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार लालू प्रसाद यादव के राज को जंगल राज बताते हुए हमला कर रहे हैं। तो उस पर उनके जो नेता है, स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लाइन पर चलेंगे। लेकिन इसी मामले में डॉक्टर खालिद अनवर ने बोलते बोलते शहाबुद्दीन की छवि को लेकर के ही सवाल खड़े कर दिए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि सिवान के जो सांसद थे मोहम्मद शहाबुद्दीन, वो लालू प्रसाद यादव के इशारे पे चलते थे। वो जब जब कहते थे वो गोली चलाने लगते थे। इस पर आरजेडी के एमएलसी कारी सुहैब ने घोर आपत्ति जताई और गुस्सा में उन्होंने कहा कि आपको माफी मांगनी चाहिए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पूरे बिहार के लोगों से माफी मांगना चाहिए। शहाबुद्दीन को किसी दायरे में घेर करके देखना और इस तरह की बेहूदी बात करना, ये किसी भी तरह से उचित नहीं है। और इस पूरे मामले पर सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। लोगों ने कहा कि खालिद अनवर पर खुद ही इल्जाम है कि उन्होंने पूरी कौम को गिरवी रख दिया, पूरी कौम को बेच लिया। दीन बचाओ देश बचाओ एक बड़ा सम्मेलन हुआ था राजधानी पटना के गांधी मैदान में और वहां पर उन्हें, उसके बाद वो दिन भर नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गाली बोलते रहे और शाम में उसी पार्टी, उसी गठबंधन से एमएलसी बन गए। उनका कार्यकाल जो है वो अब 1 महीने बाद समाप्त होगा। तो जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये चाटुकारिता है, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं ताकि इनका जो कार्यकाल है रिन्यूअल हो जाए। लेकिन शहाबुद्दीन को गाली देना इस तरह से सदन के अंदर ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खालिद अनवर को खास तौर से कहा कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। शहाबुद्दीन जो थे वो मुसलमानों में और हिंदुओं में राजनीतिक तौर पर इतनी पैठ बनाए हुए थे कि किसी की औकात नहीं है कि उनके खिलाफ कोई उंगली उठा दे। न्यायालय का मामला है, उसमें क्या हुआ, साबित हुआ नहीं हुआ, वो इस वक्त दुनिया में नहीं है। उसके बावजूद इस तरह की बेहूदी बात करना, ये इस मामले को लेकर के विरोध बहुत ज्यादा है। खालिद अनवर को लेकर के लोग तरह तरह की बातें कह रहे हैं कि जिस आदमी का कोई सियासी वजूद नहीं है, वो इतने बड़े लीडर पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उन्हें हर हाल में माफी मांगनी होगी, वरना उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की जो अभद्र टिप्पणी की है, इसलिए कि जिस आदमी का दामन खुद ही दागदार हो, जिन्होंने देश बेच लिया हो, दीन बेच लिया हो, धर्म बेच लिया हो, वो कैसे किसी नेता को लेकर के इस तरह की बातें कर सकता है? उनके पास क्या सबूत है कि वो लालू प्रसाद यादव के लिए गोली चलाते थे या लालू प्रसाद के लिए क्राइम करते थे? शहाबुद्दीन के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि अगर शहाबुद्दीन को देखना हो अब भी, तो आप आइए सिवान, यहाँ का विकास, यहाँ की जो चीजें हैं, यहाँ की जो सद्भावना है वो जरूर दिखेगी और वो सिर्फ मोहम्मद शहाबुद्दीन की वजह से ही संभव हो सका है। भागलपुर दंगे की बात मैं यही खत्म करता हूं कि उनके दंगाइयों को उस वक्त की सरकार ने फ्री कर दिया और नीतीश कुमार जी ने जुडिशियल इंक्वायरी करा करके तमाम दंगाइयों को सजा दी। और हिंदुस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि जो लोग ये दावा करते हैं कि हम नौजवानों को आगे बढ़ा रहे हैं, वो भूल जाते हैं कि कोई नेता तस्लीमुद्दीन भी था। वो भूल जाते हैं कि कोई नेता सिवान में भी था जो उनके लिए गोलियां चलाया करता था। वो भूल जाते हैं कि दरभंगा में भी कोई उनका नेता था। मुसलमानों को सियासी एतबार से इस पार्टी ने, राष्ट्रीय जनता दल ने बर्बाद कर दिया, मुस्लिम नौजवानों को बर्बाद किया।